कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। ये लास्ट मिनट का आपके पास वीडियो होने जा रहा है और आज हम बताने वाले हैं आपसे कि अगर आपका मान लीजिए कि कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका तैयार नहीं है फिर भी जो है आप किस तरीके से पास हो सकते हैं। अप्लाइड फिजिक्स की बात होगी तो इसलिए अगर आपका अप्लाइड फिजिक्स वीक है या फिर अगर आपकी तैयारी कमजोर है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जिन स्टूडेंट्स का अप्लाइड फिजिक्स की तैयारी पूरी तरीके से रहती है वो सारे स्टूडेंट पास हो जाते हैं। या फिर एक बात और है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि आपका तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप फेल हो जाएंगे। जो मैं आज बात बताने जा रहा हूं और जिन प्रश्नों को बताने जा रहा हूं, अगर आपका उतना तैयार है एटलीस्ट पूरे किताब में से, तो पूरा किताब आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। मात्र आप उतना तैयार किए हैं तो निश्चित तौर पर आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होने वाली है पेपर में, और निश्चित तौर पर आप जो है उन प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो पास हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि पॉलिटेक्निक के एग्जाम में आपका ऐसा होता है कि पेपर का जो है आपका सेट पैटर्न रहता है। ठीक है, पेपर का आपका निश्चित सेट पैटर्न रहता है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि 100% पूछे जाते हैं, तो मात्र व मात्र हम 4-5 ऐसे ही प्रश्नों पे फोकस करेंगे। ज्यादा प्रश्नों पे हम फोकस नहीं करने वाले क्योंकि आपके पास जो है बहुत कम समय रहता है। ठीक है, तो आइए बताते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि वीमा की एक रूपता का सिद्धांत आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वीमा के एक रूपता का सिद्धांत जो है आपको ये पता होना चाहिए। ये पहला सवाल ऐसा है जो कि आपसे हर सेट में मिल जाएगा, हर साल मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना है। ठीक है, और छोटे छोटे जो आपके पास डायमेंशन एनालिसिस रहते हैं उनको आपको जो है उनकी वीमा निकालने आनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूं कि पृष्ठ तनाव का बीमा हो गया, बल का बीमा हो गया, ऊर्जा का बीमा हो गया। इसी तरीके से आप लोग जो है बहुत सारे जो डायमेंशन होते हैं उनको आप निकालना सीख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद आप आराम से पास हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे वो बनता है आपका हुक का नियम। हुक का नियम आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हुक के नियम को परिभाषित करने के लिए पूछता है, तो आप इन चीजों को जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और ये हर साल पूछता है और कभी कभी इसमें आपका 2 प्रश्न दे देता है। जैसे कि हुक के नियम को समझाइए, एक आपका ये 2 नंबर का हो जाएगा। इसके अलावा अगर कह देगा मान लीजिए कि संरक्षित तथा असंरक्षित बलों को समझाइए तो 2 नंबर वो हो गया। तो इस तरीके से आपका जो है कभी कभी प्रश्न पूछता है जिसमें एक ही प्रश्न में आपके एक या एक से अधिक प्रश्न रहता है और उनमें जो है आपको नंबर मिलता है। अगला आपका जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं ये टॉपिक आपका गुरुत्वाकर्षण से है, तो आप गुरुत्वाकर्षण टॉपिक को भी आप जरूर और अच्छे से जो है प्रिपेयर करिएगा। गुरुत्वाकर्षण टॉपिक में आपको सबसे ज्यादा क्या प्रिपेयर करना है मैं यहां पे लिख देता हूं, और इससे ज्यादा आप प्रिपेयर मत कीजिएगा क्योंकि अगर आपके पास समय नहीं है तो। ठीक है, सबसे पहले आपके पास गुरुत्वाकर्षण टॉपिक में आपको पूरी तरीके से और अच्छे तरीके से आपके पास केपलर के नियम पता होने चाहिए कि केपलर के ग्रहों के गति संबंधी नियम कौन कौन से हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, थ्योरेटिकल में भी बता रहा हूं मैं कि भू स्थिर उपग्रह से आप क्या समझते हैं। ठीक है, भू स्थिर उपग्रह से आप क्या समझते हैं, ये चीजें भी आपसे पूछी जाती हैं, तो आप इन चीजों को भी जरूर ध्यान में रखें। भू स्थिर उपग्रह और केपलर का नियम, ये 2 चीजें जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन चीजों को जरूर पढ़ना है और जरूर तैयार करना है। ठीक है, थ्योरी की मैं बात बता रहा हूं कि ये 2 चीजें जो है आपसे थ्योरी में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। इसके अलावा अगर आप डेरिवेशन में जाएंगे तो स्मॉल जी के मान में परिवर्तन, ठीक है, स्मॉल जी के मान में परिवर्तन, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पे या नीचे जाने पे जो आपके स्मॉल जी के मान में परिवर्तन होता है, तो स्मॉल जी के मान में परिवर्तन ज्ञात करने के लिए आपके पास जो भी फॉर्मूला होता है उसका डेरिवेशन आपको लोग इसको स्टार टॉपिक तौर पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये चीजें जो है आपसे हर साल पूछी जाती है और कोई भी ऐसा साल नहीं होगा, कोई भी ऐसा ईयर नहीं होगा जिसमें आपका इस तरीके का सवाल ना पूछा जाए। ठीक है, अब आते हैं अगर हम जो सबसे फिक्स क्वेश्चन है उनकी तरफ की, कौन कौन से क्वेश्चन फिक्स होते हैं। तो फिक्स क्वेश्चन में आप यहां पे आइएगा दोस्तों, तो उष्मागतिकी की तरफ अगर बढ़िएगा तो आपको पता है कि जो उष्मागतिकी के प्रथम नियम, शून्यांक नियम तथा द्वितीय नियम जो होते हैं, यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं कि उष्मागतिकी के जो नियम हैं ये आप 100% प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसको बिना प्रिपेयर कीजिए आप कॉलेज मत जाइएगा पेपर देने के लिए, क्योंकि आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यही चीजें आपसे पूछी गई हैं और आप जो है वहां पे नर्वस हो जाएंगे। इसलिए पहले तैयार करिए इन टॉपिक को जो मैं लिख रहा हूं। ठीक है, और इसके अलावा आपका उष्मा चालकता गुणांक के बारे में आपसे पूछता है, तो आप इन चीजों को जरूर ध्यान दीजिए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कहां पे आपको ज्यादा फोकस करना है, कम समय में आप नंबर कैसे ला पाएंगे। जैसे कि अगर आप आएंगे वृत्तीय गति की तरफ, तो वृत्तीय गति की तरफ अगर आप आइएगा तो 2 चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, एक तो आपके पास मिलेगा अभिकेंद्रीय बल,
एक आपको मिलेगा पहली बात अभिकेंद्रीय बल, और नेक्स्ट जो आपके पास मिलने वाला है वो मिलने वाला है आपके पास अभिकेंद्रीय त्वरण। ठीक है, तो एक आपका होता है दोस्तों अभिकेंद्रीय बल और एक होता है आपके पास अभिकेंद्रीय त्वरण। इसका जो डेरिवेशन है और इसका जो डेफिनेशन है ये तो 100% पूछा ही जाता है, इसमें तो कोई आपको शक नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा इन टॉपिक से आपके 100% फिक्स न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो जो न्यूमेरिकल आएगा वो दो टॉपिक से ज्यादा कवर करेगा, या तो न्यूमेरिकल आपका वृत्ताकार गति से आएगा या फिर न्यूमेरिकल जो है आपका ये आएगा अंतिम वाले चैप्टर से ऊष्मागतिकी से। ठीक है, और इसके अलावा जो घर्षण से रिलेटेड आपका जो है स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण, घर्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत छोटा टॉपिक है जिससे आपके 2 नंबर कभी भी मिल सकते हैं। तो इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहले आप तैयार करिएगा और कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा आपको जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक ही तैयार हो। और याद रखिए एक बात कि अगर मान लीजिए आपको कुछ भी तैयार नहीं है तो उस स्थिति में भी आपको आंसर में ज्यादा से ज्यादा लिख के आना है, पूरी तरीके से कॉपी को भर करके आना है। जब तक आप पूरे कॉपी को भर करके नहीं आएंगे तब तक जो है पास होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको हमारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको बातें समझ में आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।